तो कैसे हो सब लोग। मैं एक नया वीडियो के साथ हूँ जिसमें यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है और इस डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे कैसे पैटर्न है। अभी बस इतना जानेंगे कि पैटर्न है किस आधार पर यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस पैटर्न को केवल जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उसी पैटर्न पर जो एक्सप्लेनेशन है उस पैटर्न को कैसे मतलब गुड स्ट्रेटेजी के साथ क्लियर और क्रैक किया जाए, ये भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग सभी जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके चेयरमैन हैं प्रदीप सर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आईएएस एग्जाम पैटर्न में 3 पिलार होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा मेंस यानी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोल सकते हैं हम। तो प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। और यूपीएससी एस्पिरेंट का मेन फोकस जो होता है कि ये सब सारी चीज़ें उनके दिमाग में पहले से होती है, इसलिए ये सब चीज़ पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्विक रिवीजन मैं करवा रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करा दूँ। तो आइए जानते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस यानी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में कैसे कैसे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर होता है, यहाँ पे मैं लोकेट कर दे रहा हूँ। जीएस पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। सीसैट पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। यानी जीएस यानी सामान्य अध्ययन, और सीसैट पेपर यानी 10th लेवल तक जो भी मैथ्स है, इंग्लिश है और मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे सवाल आते हैं। और फुल जो जीएस होता है हमारा एमसीक्यू पर आधारित होता है। और जो मुख्य परीक्षा होती है उसको 3 खंड में बनाया गया है। क्वालिफाइंग पेपर, सामान्य अध्ययन यानी जीएस और वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल। क्वालिफाइंग पेपर्स का मतलब है कि इंग्लिश, और दूसरा जो पेपर है हमारा 8th शेड्यूल के अनुसार हम कोई भी पेपर्स को चूज़ कर सकते हैं। और जो दोनों हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे 300 मार्क्स ईच होंगे। और जो सामान्य अध्ययन है उसके 4 पार्ट किए गए हैं, सॉरी 5 पार्ट किए गए हैं, जिसमें निबंध है हमारा। जीएस के 4 पेपर हो गए और जीएस के चारों पेपर के 250 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और निबंध के 250 मार्क्स के मार्क्स होते हैं। यानी हमारे जो सामान्य अध्ययन और जीएस का जो पार्ट है उसमें 5 पेपर होंगे, जिसमें निबंध 250, जीएस 1, जनरल स्टडीज 1 250, जीएस 2 250, जनरल स्टडीज थर्ड 250, जीएस 4 250। और वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल जिसको कहते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी 2 पेपर होंगे उसके, जो 250 और 250 के होंगे। और जो हमारा इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का होगा, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें सब मिला के एक कॉमन बात है कि जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है ना, उसका मेरिट नहीं जुड़ता है। मेरिट केवल जो हमारा जीएस है और वैकल्पिक विषय है इसी का जुड़ेगा और इंटरव्यू का जुड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों यूपीएससी सिलेबस, जो कि मेंस है। कंपलसरी पेपर मैंने बता दिया था कि इंग्लिश है, और 8 शेड्यूल के अनुसार कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं। तो दोनों पेपर मिला के 300 नंबर दोनों पेपर का जो मार्क्स है, 300 नंबर ईच पेपर का मार्क्स हो जाएगा। और ऐसे में 2 पेपर होंगे आपके 250 मार्क्स के हो जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2। जनरल स्टडीज में 4 पेपर होंगे, 250 ईच होंगे। ऑप्शनल में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, 250 ईच होंगे। आइए जान लेते हैं कि पेपर ए, बी, 1, 2 जितने भी पेपर्स हैं यूपीएससी में कैसे कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसके बाद सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स और रेफरेंस बुक्स और स्ट्रेटेजी क्या होगी। और जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जीएस 1 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जीएस 2 में कौन से आएंगे, जीएस 3 में कौन से आएंगे और जीएस 4 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। और ऑप्शनल का चुनाव कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, देन उस वीडियो में चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेपर होंगे आपके, क्वालिफाइंग पेपर, पेपर ए और पेपर बी, जिसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं 8 शेड्यूल के अनुसार। और पेपर बी में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो कि 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स ईच होगा, 300 मार्क्स ईच होगा। इसका आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक स्टेज है जिसको पार करके आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपको जो हमारा मेरिट बनाने वाला पेपर है उसके ऊपर आते हैं। तो स्टार्ट होती है आपकी पेपर 1 यानी ऐसे से स्टार्ट होगी मेंस की। मेरिट रैंकिंग नेचर में आती है, ये 3 घंटे की पेपर होगी, 250 मार्क्स की होगी। और जनरल स्टडीज़ 1 यानी पेपर 2 हो जिसको बोलते हैं, 250 मार्क्स की होगी। जनरल स्टडीज़ 2
पेपर 3 3 घंटे की होगी, 250 मार्क्स की होगी। जनरल स्टडीज़ 3 पेपर 4 3 घंटे की होगी, 250 मार्क्स की होगी। जनरल स्टडीज़ 4 पेपर 5 3 घंटे की होगी और 250 मार्क्स की होगी। ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 6 हो जाएगी, 3 घंटे की होगी, 250 मार्क्स की होगी। ऑप्शनल पेपर 2 पेपर नंबर 7 जो कि 3 घंटे की होगी, 250 मार्क्स की होगी। जो हमारी मेरिट रैंकिंग नेचर में जो नंबर आ रही है 250 250 करके 3 से लेके 9 तक, उसको हम ऐड करेंगे। टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 1750 1750 मार्क्स आपके रिटेन के। और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसको हम बोल सकते हैं इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके 275 मार्क्स मिलते हैं यूपीएससी से। तो उसको हम जोड़ देंगे तो 2025 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे और 2025 में आपका मेरिट